रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले शहर के यातायात के लिए एक खुशखबरी भरा खबर से करी और ये खबर अछि जे आब शहर में यातायात थाना के शुभारंभ भ चुकल अछि। नाका 6 पर यातायात थाना के शुभारंभ भेलन, जाहि में जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद छला। दरभंगा शहर के लिए एक खुशखबरी अछि। दरअसल जाम से पूरा शहरवासी परेशान छथि। न सिर्फ शहरवासी बल्कि गांव से आवे वाला व्यक्ति जे शहर में इन करे छलथि हुनको सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़े छलै। आब उम्मीद व्यक्त कयल जा रहल अछि, बिल्कुल फेर से कहि दै छी, उम्मीद ही व्यक्त कयल जा रहल अछि जे यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हैत, कियाक तऽ यातायात थाना के शुभारंभ कयल गेल हन। नाका नंबर 6 पर यातायात थाना के शुभारंभ केलन IG पंकज दराद। मौका पर DIG विनोद कुमार, दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, SSP मनोज कुमार, DSP अनुज कुमार, SDO राकेश गुप्ता समेत मेयर और शांति समिति के सदस्य सब मौजूद रहे। मौका पर हर पदाधिकारी यातायात थाना के बारे में विस्तार से बतौलन और उम्मीद व्यक्त केलन जे यातायात आब सुचारू ढंग से शहर में देखल जा सकैत अछि। हरे ओम मंगलम भगवान मंगलम मंगलम हरे मंगलम पुण्यकाक्ष हरे ओम सहस्र का बेटा लगा के रखेंगे, सब लगा के रखेंगे। ये बेटा गम सर्वया गोत्या विभागम खुदा मन से जानो हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति। DIG साहब के आने की पूरी हम लोग ये फूल मैं इनसे ले लेता हूँ और इनके सुंदर शुरुआत के लिए मैं इन्हें देता हूँ कि आप ऐसे ही उत्साहित होकर अपना योगदान देते रहें। विषय में बहुत अच्छा होगा। ऑल गुड विशेष कैसे मिले इसको ये थाना स्वतंत्र रूप से काम करेगा और ये सारा क्रेडिट हमारे SSP साहब को ही जा रहा है। थाने की गाड़ी जो अनाधिकृत रूप से जिसको नो एंट्री बोलते हैं वो आ जाता है, तो इसमें कहीं न कहीं हम लोग को माना जाता था कि पुलिस की मिली भगत भी है। अब ये थाना एक सार्वभौम थाना हो गया, इसकी अपनी एक स्टेटस हो गई, इसका अपना एक पुलिस बल रहेगा, इसका अपना एक काम करने की अपनी शैली रहेगी। हम लोगों के बीच में चर्चा ये और इसके बहुत सारे काम यहाँ से अब होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब इस थाना का मूल्य बढ़ गया, उसको इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा और यात्रियों को कैसे सुविधा मिले, यात्री किस तरह गति से जाए गति से आवे, उसको किसी तरह का दिक्कतें नहीं हो, इस पर इस थाना का विशेष ये होगा। आज बहुत ही अच्छी बात है कि थाना आज गड़बड़ हो गई बन रहा है और हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ एक मॉनिटरिंग का जो सिटी कैमरा का जो मॉनिटर है यहाँ भी लगाया जाए, जिससे कि आप लहजा आप देख रहे हैं, लेकिन आप शहर के एक कोना और ऐसा भी होना चाहिए जहाँ जाए थाना बनता है, जहाँ मॉनिटरिंग आप देखा जाए कि कहाँ शहर में कहाँ क्या हो रहा है। क्यों लहजा से आने में बहुत टाइम लग जाती है, क्योंकि यहाँ की जो प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो कन्वर्ट और ये शहर की जो अवस्था हो रही है उसको सुधारने में बहुत टाइम लगेगी। क्योंकि मैं साल भर से मेरे घर में की मेरे को पता है कि यहाँ के इंसान को सुधारने की व्यवस्था कितनी आदमी तकलीफें उठानी पड़ती है। क्योंकि आदमी अपने जो उसकी जो स्थिति थी, जो अपने लिए को चल रहे थे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप जगह जगह इसका मॉडल न लेंगे थाना पे, तो आपको टाइम कम देंगे और आप अच्छा से काम कर सकेंगे। ये मेरा सुझाव रहेगा। भगवान चाहे आपका जो सहयोग है हम लोग मिलता रहे और हमारा जो सहयोग है हम लोग उसके लिए हर टाइम तैयार हैं। लेकिन आप लोग हम लोग इज्जत और सम्मान के साथ सब जगह बुलाएं और सब जगह पर प्रसन्नता का हम लोग को देख कर हम लोग भी तैयार हैं, क्योंकि हम लोग मान सम्मान चाहते हैं और हम लोग कुछ नहीं चाहिए।
का हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जिले में, और इनको बधाई देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि इन्होंने चार्ज लेते ही शहर की मूल समस्या को पहचाना और न केवल पहचाना, उसके समाधान के लिए इतना सक्रिय प्रयास शुरू किया है। आप लोगों के साथ विभिन्न स्तरों पर विमर्श किया। ट्रैफिक थाना का सैंक्शन ये बहुत पहले हो गया, लेकिन फंक्शनल आज हो पा रहा है, तो उसका श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है तो वही पुलिस अधीक्षक महोदय को जाता है। और जो इनका विजन है, बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग इन्होंने किया है। हम लोगों ने अभी आदेश देखा, सब आदेश निकाला है। जो विजन है, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो बहुत क्रॉनिकल समस्या थी हम लोगों के शहर की, उससे जरूर हमारे शहरवासियों को निजात मिलेगी, और इसमें आप सभी लोगों का सक्रिय सहयोग जरूर मिलेगा। और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहेंगे कि दरभंगा जिले के जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सभी शांति समिति के सदस्य हैं, ये बढ़ चढ़ करके सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे 2 बजे रात को भी जरूरत पड़े उस समय भी तैयार रहते हैं। तो ये हम लोगों का अनुभव है, और ये तभी सफल होगा जब आप सभी लोगों का सक्रिय सहयोग मिलेगा। एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग का जमाना है। आप लोगों का सक्रिय सहयोग मिले, जिस लेवल पर भी आप लोग जहाँ भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के बीच से ही लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक रूल्स का सब चीज़ का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ जब रहते हैं तो टेंडेंसी रहती है कि नहीं, यहाँ तो चल जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को ख़त्म करनी है, और अपने शहर को नए कल्चर में एक नई ऊंचाई पर ले जाना है सभी लोगों को मिल करके, कि नहीं, यहाँ भी ट्रैफिक थाना हो गया, ट्रैफिक पुलिस है और ट्रैफिक नियम है, और शहर के वासी भी हमारे ट्रैफिक नियमों का स्वतः पालन करते हैं। ये मैसेज हम सभी लोगों को देना है। इससे एक नई ऊंचाई पर हमारा जिला, हमारा शहर जाएगा। इसमें हम सभी लोगों को गौरवान्वित होने का भी अवसर है। हम बहुत बधाई देते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो भी सहयोग इसमें अपेक्षित होगा हम लोग पूरे तन मन से करेंगे। जो कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे उसमें भी हम लोग लगे हैं। एक तो पहले बाईपास था एक शहर का, जो बहुत दिन से रुका था, उसको हम लोगों ने चालू कराया बहुत मेहनत करके। एक वो थोड़ा सा यहाँ से ट्रैफिक का जो लोड रहता था रात में, विशेषकर भारी वाहनों का, वो कम हुआ। दरभंगा बस स्टैंड बहुत दिनों से था बंद पड़ा हुआ था, बंद करके भी उसको हम लोगों ने फंक्शनल बनाया, दिल्ली मोड़ पर शिफ्ट करवाया। उससे भी कुछ हम लोगों को राहत मिली है शहर को। और उसके बाद ये ट्रैफिक थाना है, इससे अंतिम रूप से हम लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, हम लोग उम्मीद करते हैं। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और नए थाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दिन है दरभंगा जिला वासियों के लिए। ये चीज प्रतीक्षित ये समस्या जो थी ट्रैफिक की, उसके निदान के लिए सीनियर एसपी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। इन्होंने अभी आपको बताया कि कितने इसमें पदाधिकारी और कितने जवान की निकल चुका है। और मैं जस्ट सलाह दूंगा ये कि इसके पहले जो सीनियर एसपी थे वो CCTV को जोड़ा था शहर से, और उसके लिए जो कंट्रोल रूम बना है उसको भी किसी तरह से, किसी उपकरण से, किसी माध्यम से ये ट्रैफिक थाना को जोड़ा जाए, जो CCTV वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि वो बता सके कि यहाँ पर कहाँ पर समस्या है, कहाँ पर ज़्यादा लोड है। तो इससे कम्युनिकेशन होगा। और जो 3 चीज़ें बातें आती है कि ये ट्रैफिक के संबंध में, कि रॉन्ग पार्किंग, ओवरटेकिंग, अतिक्रमण, यही सब के चलते ये मूलभूत समस्या ट्रैफिक की रहती है। जिला पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं उपस्थित। ये चाहेंगे कि ये आदेश निकाल करके अतिक्रमण, जहाँ अतिक्रमण वाले पॉइंट हैं, ये सबके मालूम है कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा अतिक्रमण है। अगर उसको थोड़ा सा ध्यान देकर जिला पदाधिकारी महोदय इसमें करवा दें तो हम समझते हैं कि ट्रैफिक रेगुलेट करने में काफ़ी सफलता मिलेगी। समय हम लोग पास करना है, और मैं शुभकामना देता हूँ 21 अवसर पर कि ट्रैफिक थाना काफ़ी अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करे। DSP साहब पूरे प्रभाग में रहेंगे ट्रैफिक के, और उनके साथ एक इंस्पेक्टर और 8 सब इंस्पेक्टर और करीब 120 पुलिस कांस्टेबल्स का सहयोग रहेगा। तो निसंदेह एक बहुत बड़ी शहर के लिए कामयाबी वाली बात हुई है, और इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय और वरीय
पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ साथ आप सभी को इस जो अचीवमेंट है जिला का, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। आते ही हमने देखा वही पुलिस अधीक्षक जो है सरोज जी, तो भागलपुर का अनुभव है, उनका बड़ा शहर है भागलपुर का, वहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो यहाँ आते ही उन्होंने ट्रैफिक को भी अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में ट्रैफिक को भी शामिल किया, जो मैं इसकी सराहना करता हूँ। और मैंने देखा कि उन्होंने कुछ संख्या भी ट्रैफिक में जोड़े हैं, यद्यपि इनके पास रिसोर्सेज की अभी कमी है। तो ये इनका विचार मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। और ट्रैफिक दरभंगा जिले के लोगों के लिए एक परेशानी, एक सरदर्द है यहाँ की ट्रैफिक। तो इनका जो इनिशिएटिव्स हैं, आई एम श्योर कि इस इनिशिएटिव से ये ट्रैफिक में बहुत आमूल परिवर्तन आएगा, एक बेहतर व्यवस्था आएगा और लोगों को एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगा। ट्रैफिक में इनके पास जो व्यवस्था है उसमें उसको और सतर्क करने की भी आवश्यकता है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे डिजिटल, चाहे आज गजेट्स भी आते हैं। आजकल ट्रैफिक से उलझ जाते हैं कि भाई हमने वॉयलेट नहीं किया, बाद में ट्रैफिक को भी कभी कभी लोग कहते हैं कि आप जबरदस्ती किए। तो आजकल बड़ा बड़ा कैमरा मिलता है, ट्रैफिक दिल्ली में ट्रैफिक के पास है। हम चाहेंगे कि उसको मुख्यालय में उसकी मांग कर लें, या कुछ अपने वही से भी कुछ लोगों के लिए खरीदना शुरू कर सकते हैं और ट्रैफिक के जो कर्मी हैं उसको लगाएं, और जो वॉयलेट करते हैं उन पर उनका फ़ोटो इमीडिएटली एक क्लिक यहाँ से करेंगे तो फ़ोटो आ जाएगा। अगर वो ट्रिपल राइडिंग में है या हेलमेट नहीं है या सीट बेल्ट अगर 4 व्हीलर ड्राइवर जो है वो नहीं लगा रहे हैं या लाइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस तरह का फ़ोटो ले सकते हैं। तो उसमें प्रोसिक्यूशन में भी और कार्रवाई करने में भी बेहतर रहेगा। गर्मी भी है, गर्मी के लिए भी एक परिधान आता है कूल ऑफ का, थोड़ा सा स्लाइटली कॉस्टली है, उसके लिए भी आप मुख्यालय में मांग कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए। तो उसमें है कि आप उसको पहनता है अगर हमारा ट्रैफिक पर्सन, तो वो करीब 2 घंटे तक फ्रेश अंदर रहेगा अत्यधिक गर्मी में। तो और भी आप अपने अनुभव से भी कुछ सामान मुख्यालय को मांग सकते हैं, जहाँ प्रोविजन डिपार्टमेंट रह करके देर सवेर को आपको मुहैया करा सकता है। तो आपको ट्रैफिक की जो आपको है उसमें उसको सशक्त करने की भी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है आप लोगों का, आम जन का यहाँ सहयोग। आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा। कम्युनिटी पुलिस इकबाल टीम साहब ने किया, वो बहुत वही ट्रैफिक में उसका बहुत ही यूजफुलनेस है। और इसमें एसपी साहब एनसीसी के बच्चों को जोड़ रहे हैं, स्कूल में भी बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ पे। ये शुरू इनके जो प्रोग्राम्स है उसमें ये सब भी शुमार है। तो ये बड़ी अच्छी पहल है और आने वाले समय में आई एम श्योर कि बेहतर एक ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ मिलेगा। आज ट्रैफिक थाना का उद्घाटन में आप सब अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल के आप आए हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। और एक बार मैं आप सबको बहुत बधाई करता हूँ और एसपी साहब को, डीएम साहब को। बहुत सारी होर्डिंग्स वगैरह बनाई हैं, जो बहुत सारे लगाए हैं, जो रूट मैपिंग बनाई गई है वन वे वाला, वो हम लोगों को सभी जगह पर डिस्प्ले किया गया है। इसके लिए नगर निगम के पास बहुत सारा फंड आने लगता है, इससे बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो बैरिकेडिंग आदि बनाया जाता है नगर निगम के सौजन्य से, वो भी यदि बंद करके नगर निगम की तरफ से जिला प्रशासन प्रशासन को मिलता है तो हम लोग उसको बहुत जगह इसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, रूट मैपिंग कराने के लिए जो लोहा का बैरिकेडिंग होता है वो सब यदि नगर निगम हम लोग उपयोग कराता है तो फिर हम लोग उसको भी और अच्छे तरीके से ये जो लागू करना है यातायात व्यवस्था को, काफी वाहन को हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग सफल कर सकें। स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं होती है रोड जाम के लिए, इसके लिए शहर के जितने भी निर्माण प्रबुद्ध लोग हैं उनका यहाँ पर से सहयोग मिलता रहा है। हम लोग कभी आए हैं, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी नहीं है
के स्थानीय स्तर पर जितने भी लोग हैं तो वो काफी कर रहे हैं। सभी लोगों का भरपूर सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका सहयोग लेकर के भी हम लोग आगे इस काम को आगे बढ़ाते रहें। जहाँ तक हम लोगों के स्तर से जो भी आप लोगों की अपेक्षाएं हैं, हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जो भी अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग पूरा करें और जो भी कार्यक्रम आजकल बढ़ रहा है, जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हो रही है, उसको हम लोग सही तरीके से लागू करने का प्रयास करेंगे। की गई है। इसके अलावा लगभग 90 पुलिस फोर्स हैं, पुलिस बल हैं, जिसमें डीएसपी, गार्ड, पीटीसी सभी को मिला करके ये दल बनाया गया है जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक रेगुलेशन के नियमों का पालन करेंगे, करना, टाइम से चलना, जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर हम लोग इसको 100% लागू करने का प्रयास करेंगे। उसमें सरकार ने कुछ महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया है, जिसमें से एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर, 4 ड्राइवर, 30 हवलदार और 120 सिपाही का पद क्रिएटेड है। हमने इस स्टेट को आते ही मुख्यालय को सूचित कर दिया है कि इतना स्टेट हमारी बात है और जब भी अपनी बहाली होगी तो हम ये बल करेंगे। ट्रैफिक थाना का 2 पार्ट होगा, एक ट्रैफिक रेगुलेशन थाना से किया जाएगा और इन्फोर्समेंट का पार्ट हमने डीएसपी, सीनियर एसपी और डीएसपी के नियंत्रण में रखा है ताकि थाना पर भी इन्फोर्समेंट की नजर रखे। खास करके हमने जिम्मेदारी तय की है कि अन्य नगर निगम क्षेत्र की जो अन्य थाना है उनकी भी ट्रैफिक में जिम्मेदारी होगी। जब भी कोई एक्सीडेंट होगा या फिर जाम लगेगा वो निकल करके थाना स्वयं रिएक्ट करेगा और इन्फोर्समेंट का पार्ट जो है हर एक थाना क्षेत्र में हर एक सप्ताह सैंपल करेगा और निर्धारित करेगा कि कौन से क्षेत्र में हेलमेट या केबल या ट्रैफिक नियमों के अवहेलना हो रही है और तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। जब भी कोई कमी आएगी सैंपल सर्वे के आधार पर आदेश निकलेगा और सभी लोग मिलकर हैं कि फिर से हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। अब बात रही कि केवल ट्रैफिक थाना खुल जाने से ट्रैफिक का 100% अनुपालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है, हमारा रोड है, वो 50 साल 60 साल पहले का है, उसमें वृद्धि नहीं हुई। तो इसलिए हमारा विचार है और मैं पिछले 15 दिनों से इस जिले में काम कर रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे अपार समर्थन मिलेगा और ट्रैफिक को सुधारने में सफलता मिलेगी। इसके लिए एनसीसी, एनएसएस और जो भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनके हेड से बात करूंगा और उनका भी सहयोग। और सबसे बड़ी चीज है कि हर एक क्षेत्र से, जीवन के हर एक क्षेत्र से सक्रिय लोगों का 1000 वॉलंटियर, ट्रैफिक वॉलंटियर की नियुक्ति की जाएगी। हम उनसे रूबरू होंगे, एक दूसरे को समझेंगे और पूरे शहर और जिले की संस्कृति को बदलने का प्रयास करेंगे 1000 ट्रैफिक वॉलंटियर्स के द्वारा। इस पर है एक कमेटी बनेगी और सभी लोग से हम लोग, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी किया है और सभी लोग से जुड़ गया हूँ, अच्छी सूचनाएं आ रही है। तो जितने भी इच्छुक लोग होंगे, जवान लोग होंगे, वो हमसे संपर्क करेंगे, उनकी मीटिंग स्थान तय कर देंगे और वो वॉलंटियर है जो प्रशासन के साथ मिल करके काम करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ट्रैफिक थाना और यहाँ के आम नागरिक के वॉलंटियर के तौर पर काम करेंगे। सब मिलकर निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आज उद्घाटन के समय हमारे सभी गार्जियन आप लोग हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। सरकार की तरफ से एक स्वीकृति मिली है यहाँ पे और आने वाले दिनों में एक इसके तहत एक डीएसपी ट्रैफिक के प्रभार में रहेंगे, उसके साथ एक इंस्पेक्टर होंगे, 8 सब इंस्पेक्टर्स होंगे और 120 जवान होंगे, साथ में पुलिस के कांस्टेबल्स होंगे। तो ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। तो आने वाले समय में जब फोर्स पूरा मिलेगा तो और बेहतर ट्रैफिक की व्यवस्था होगी। यातायात थाना के शुरुआत भेला से सही में एक पैघ समस्या के समाधान भ सकैत अछि। ट्रैफिक के समस्या के यदि समाधान भ जाइत अछि तो निश्चित रूप से शहर में जे आपाधापी के माहौल रहते अछि और हमेशा रोड रेज की घटना ट्रैफिक जाम के लऽ कऽ होइत रहैत अछि, एहि पर विराम लागि सकैत अछि। उम्मीद करी जे यातायात थाना के
शुभ फल शहरवासी के जल्दी भेटनाइ शुरू भ जायत। दरभंगा के अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित किया गेल। दरभंगा के अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गेल। एहि बैठक में एडीएम स्पष्ट रूप से निर्देश दिलन जे आरटीपीएस काउंटर अपना कार्य में निरंतरता लावे और कोनो भी कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं किया जाए। एहि के अलावे मुख्यमंत्री सचिवालय से आवे वाला मामला, हाईकोर्ट के मामला और विकास के जतेक भी मामला अछि ओहि में बिल्कुल तेजी हेबाक चाही। खासकर सचिवालय और हाईकोर्ट के मामला में कोनो भी केस में पेंडिंग नहीं दिखवाक चाहिए। और स्वीकार करके भेज दो। उससे सर हम कहें कि लिंक लिखवा के लाओ सब लागू से कितना हम शौचालय बनवाए। क्या बहेड़ी और हनुमान नगर दोनों 1.5 दिन से लंबित है। क्या मामला है बता दो जरा। आइए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहेड़ी और हनुमान नगर एक मामला है अवधि विस्तार हेतु लंबित। बहेड़ी का बहेड़ी और हनुमान नगर है, अगर देख लेना वहाँ। अच्छा ये प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का बहेड़ी का एक। अच्छा एक मामला है। और नीचे क्या है 5 नंबर पे अनुमंडल आखिरी क्या है अवधि विस्तार वाला क्या एक है बता देना। चलो आगे हो गया अवधि विस्तार वाला। तुम्हारा और क्या मामला है? ये प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदर शत्रुघ्न, एक सदर का है, क्योटी का है, एबोच का क्या मामला है बता दो जरा। 70 दिन हो गया इसका। सॉल्व हो गया है। शॉर्ट नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह में हम लोग शॉर्ट होंगे। चलो ठीक। वीडियो सदर 2 मामले हैं अवधि विस्तारित। क्या तुम बोलो कर आगे गलती से चढ़ गया। हाँ सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है तो एक बाकी है। हाँ एक ही बाकी मैं जानकारी दूँ। उसका कहना है कि वो जो मलेरिया और इस सब के लिए जो है ना आपको ये चलता है कालाजार और इस सब में उसमें एक व्यक्ति को हटा दिया गया। हटा किस परिस्थिति में उसको हटा दिया गया काम समय तक काम किया एक डेट होगा। उस समय तक उस वार्ड में कितना MIS एंट्री हुआ आपके यहाँ दर्ज है? उस समय का नहीं होगा कहीं उसमें ट्रांजिशन पीरियड आया था, जीविका में जा रहा था, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो गया। जीविका में तो क्या होगा MIS एंट्री उसका? उस डेट में देख लीजिए जितना MIS एंट्री होगा। वही मैं कह रहा हूँ जीविका से कोऑर्डिनेट करके लेने के लिए और जितना उसका वास्तविक भुगतान जो वास्तविक है अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको करके उसको डिस्पोजल करवा। ठीक है 3 में 1 हो गया बाकी 2 सर एक ही है। अच्छा एक सर मंत्री का ये हुआ उसका पैसा तो है नहीं है उसका क्या उधर चलता रहेगा जब तक भुगतान नहीं। हाँ पैसा नहीं है सरकार वापस हो गया। हाँ 21 मार्च को नहीं ठीक है उसमें क्रेडिट प्रोवाइड करता है कि ऑलरेडी 5 साल से काम कर रही है। शुरू में 6 महीने का उसका मानदेय बाकी है। 6 महीने बाकी सबका अभी भी काम कर रही है और उसका वेरिफिकेशन होके कोर्ट से आ गया है। उन्होंने बोला है कि सर अगले सप्ताह में मानदेय भुगतान करके हम रिपोर्ट दे देंगे। हो जाएगा काम हो चुका है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधान पार्षद संजय पासवान बसतपुर में सलहेश मंदिर के शिलान्यास करें। नवनिर्वाचित विधान पार्षद और भाजपा नेता संजय पासवान बहादुरपुर प्रखंड के बसतपुर गांव में सलहेश मंदिर के शिलान्यास करें। मौका पर भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित छल, जकरा संबोधित करैत नेता सब भरोसा दिलनि जे हर पंचायत में आब सलहेश मंदिर बनाओल जायत। एहि के लेल
चंदा लेल जात और चंदा के माध्यम से ही ई मंदिर के निर्माण किया जात। डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जिंदाबाद, विजय पासवान, भजन पासवान जिंदाबाद, राम भजन पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री विजय पासवान जी। ताली बजाइए, अब हमारे जिला के किसान उत्थान परिषद के जिला सचिव जहाँ पर राजा सलेश का गबर का स्थापना किया जा रहा है, यह स्थल देव पुरुष है। यहाँ तो स्थल बहुत पहले ही बन जाना चाहिए, दुख की बात है। लेकिन आज खुशी की इस बात है कि आज जो हमारे बसंतपुर के नौजवान, हमारे गार्जियन, सभी लोगों ने मिल करके ये प्रण लिया कि हमको यहाँ गह्वर निर्माण करना है। उस निर्माण कार्य में हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय पासवान जी आए और पहली बार विधान पार्षद बनने के बाद पहली बार इनका विधान पार्षद का उद्घाटन का कार्यक्रम यहीं से शुभ हो रहा है और आने वाला संकेत इनके लिए भी शुभ होगा ही। तो जब शुभ काम में हम लोग शुभ लोग पहुँचे हैं तो गह्वर का निर्माण विस्तार रूप से होगा और जहाँ तक होगा हम सब लोग मिलकर के आपस में चंदा से भी और कुछ पार्टी के पोस्ट से भी हम निर्माण में अपना भागीदारी निभाने का सहयोग साथ देंगे और जब तक यहाँ गह्वर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग भी चैन से नहीं रहेंगे। मिथिला में परंपरा गह्वर और कोहबर परंपरा गृहस्थी शुरू करे वाला हो। गह्वर परंपरा मतलब गृहस्थी के पहले के बाद दोनों जगह हुई। ये गह्वर के नींव रखल गए और गह्वर पे सलेश के गह्वर पर सब जात के लोग अभी जाए है आ कोनो जो अपन अनुष्ठान शुरू करल कोनो जात के आदमी सब तो पहल पूजा हिनके होय छे। हमरा बड़ा अच्छा लागल सभा कि बसंतपुर गांव के लोग सब आई गह्वर के निर्माण बसंतपुर गांव में कर रहा है। बसंतपुर गांव के सब ग्रामवासी के सब जात के लोग के बहुत बहुत आभार धन्यवाद है जो अपन सार्वजनिक जमीन दिलखिन है आई परंपरा के शुरू करेला। बड़ा विश्वास है कि बढ़िया विशाल गह्वर मंदिर बनते जिसमें सब धर्म के लोग आज सब जात के लाकर पूजा पाठ करती ओकर परंपरा है। आई परंपरा जोड़े वाला है, तोड़े वाला नहीं है। इसलिए हम बहुत गाँव के वासी के बधाई दी छे कि सब पार्टी के लोग इकट्ठा कलिए हैं। आरजेडी के लोग भी छथिन यहाँ पर, जदयू के लोग भी छथिन, कांग्रेस के लोग छथिन, सब लोग इकट्ठा भेले हैं और सब लोग मिलकर समाज के जोड़े के प्रयास करना हो वो प्रयास ही गह्वर करते हमारे ऐसा विश्वास है। आई मंदिर के निर्माण में अपने तरफ से की सहयोग भेट रहा है? सहयोग से भौतिक है, नैतिक है, आर्थिक है, सब होता है। राजा सलेश हम लोग के कुल देवता है। हम अपने समाज को राजा सलेश के कृति के बारे में, उनके जीवनी के बारे में जागरूक करने के लिए इस मंदिर का निर्माण जगह जगह पर कर रहे हैं। अधिकांश जगह तो मंदिर का निर्माण है ही। रत्नोपट्टी बाजी पूर्वग्रह में भी उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम होता है। बसंतपुर ग्रामवासियों के लिए यह कार्यक्रम है, इसमें जिला से अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद से इस मंदिर निर्माण में जो भी सहयोग हो पाएगा हम लोग मिलजुल करके इसके निर्माण में सहयोग करेंगे। बहुत खुशी की बात है बसंतपुर गांव के ग्रामवासी को राजा सलेश मंदिर का शिलान्यास कराए हैं। अब बहुत एक जिला में एक मैसेज जा रहा है कि अपने कुल देवता का बहुत जमाने के देश के 70 साल के बाद मंदिर निर्माण कार्य कर रहे हैं और बड़ा लगन से पूरा हम कंटिन्यू एक हफ्ता से आ जा रहे हैं। इस बैठक में भाग ले रहे हैं। किस तरह कार्यक्रम होनी चाहिए, किस तरह व्यवस्था बात होनी चाहिए। मैं गाँव वासियों को मैं हार्दिक तहे दिल से जितना भी सम्मानित जिला से व्यक्ति आए हैं उनको बधाई देना चाहता हूं और गांव की तरफ से भी बधाई देना चाहता हूं। यहाँ राजा सलेश का पूजा होता था सर और हमारे बाप दादा किए, लेकिन आज तक यहाँ एक राजा सलेश का गह्वर नहीं बना। तो हमने बहुत काफ़ी दिन से सोचा था कि हमें बहुत जहाँ तहाँ जाते थे दरभंगा जिला में तो लोग अपमान करता था कि इतना बड़ा जनसंख्या इस गांव में पासवान का है और इस गांव में गह्वर का
मतलब व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 4 बार सांसद बने राम भगत पासवान जी, उनको ये इसी पंचायत के वो निवासी हैं, समझ गए सर। लेकिन उनको भी ये नहीं हुआ कि कम से कम इस पंचायत में आज सलेश गहवर की शिलान्यास किया गया संजय पासवान के द्वारा और 25,000 रुपया अपने फंड से देने का घोषणा भी किए। क्या मानते हैं आप? जी संजय बाबू अगर मदद किए हैं, हमें बहुत अपार हर्ष हो रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 साल 6 महीना इसी तरह हमारे जो विधायक MLC सांसद आएंगे तो हम उनसे सहयोग लेके इस गहवर का निर्माण करेंगे। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।